गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस, आपका अपना चैनल। किसी ने खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अर्थात किसी कार्य को लगन और मेहनत से करते रहना चाहिए और जब उसका परिणाम आए तो उसका शोर अपने आप दुनिया को सुनाई दे देगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना कारवा आगे लेके जाते हैं और अभी तक हमने 45 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस किए हैं डिस्कस, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। और आज हम नेक्स्ट 25 to 30 क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 46। विच ब्रिटिश सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन? किस ब्रिटिश सिस्टम को स्वीट पॉइजन का नाम दिया गया है? तो आंसर है आपका सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब है सहायक संधि। एक्चुअली दिस सब्सिडियरी अलायंस वॉज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड वेल्जेली इन 1798। 1798 के अंदर सहायक संधि को क्या किया गया था, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक साम्राज्यवादी नीति थी, अर्थात बाय द सब्सिडियरी अलायंस द ब्रिटिशर्स वांटेड टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी इन इंडिया। इसी सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिशर्स अपने साम्राज्य का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। एंड द फर्स्ट टेरिटरी विच एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस वॉज हैदराबाद इन 1798। और सबसे पहले हैदराबाद वो राज्य था, उस समय की रियासत थी जो निजाम के अधीन थी, जिन्होंने सबसे पहले किसको अपनाया था, सहायक संधि को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द पायनियर ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन इन गुजरात? गुजरात के अंदर जो आर्मेड रेवोल्यूशन हुआ था उसके पायनियर कौन थे? तो आपका आंसर आ जाएगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What type of government was established to join Indian Union by the people of जूनागढ़? तो इसका आंसर आ जाएगा अर्जी हुकूमत। देखिए, अर्जी हुकूमत का अगर हम लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है मार्शल लॉ। देखिए, जूनागढ़ जिसका जो किंग था वो एक मुस्लिम था, जिसने इंडियन यूनियन के अंदर शामिल होने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। लेकिन बाद में इस 20 फरवरी 1948 को भारतीय संघ में मिला लिया गया। एक्चुअली जो जूनागढ़ था उसका जो नवाब था वो महावत खान था, जो कराची भाग गया था क्योंकि जनता का आंदोलन इतना तेज हो गया था कि वह घबरा कर कहाँ भाग गया था, पाकिस्तान भाग गया था। और इसके बाद जूनागढ़ को 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ रियासत का भारत में क्या कर दिया गया था, विलय कर दिया गया था। Next question is, in which district Rangpur having archaeological importance is situated? तो इसका आंसर आ जाएगा सुरेंद्र नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज विड्रॉ ड्यू टू? देखिए, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट्स, जो फरवरी 1922 के अंदर हुआ था, जब 22 पुलिसकर्मियों को क्रोधित भीड़ ने, एजिटेटेड क्राउड ने क्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था, जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 1930 गांधी रोट अ लेटर स्टेटिंग आस्किंग 11 डिमांड्स टू होम? देखिए, जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने एक पत्र लिखा था और 11 मांगे मांगी थी। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द राइटर ऑफ वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय was the writer of वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे मातरम हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द आउट ग्रुप फ्रॉम द फॉलोइंग? लाल बाल पाल गरम दल के नेता जिन्हें कहा जाता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। ठीक है। वेदर, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, ये किससे रिलेटेड है, अपने ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ट्रम्स हैं ये अपनी क्लाइमेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हार्ट, किडनी एंड डेंगू। देखो, हार्ट और किडनी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी के, लेकिन डेंगू क्या है, एक डिजीज है। ठीक है। बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ये आपकी क्या है, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सी ऑप्शन इसके अंदर क्या आ जाएगा, ओड ग्रुप में आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर होगा सूरत एंड हुगली। सूरत एंड हुगली वर प्री कॉलोनियल पोर्ट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज द फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन इन द मॉडर्न पीरियड। देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब होता क्या है, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया इज नॉन एज अर्बनाइजेशन। तो इसका रीजन आपका आ जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण ने शहरीकरण का जो रूप है उसको क्या कर दिया है, आधुनिक समय में बदल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिरात उल अकबर वॉज एडिटेड बाय। तो आपका आंसर होगा राजा राम मोहन रॉय। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। और ये जो मिराट उल अकबर है ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिरर ऑफ न्यूज़। मिरर ऑफ न्यूज़, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वर ट्रंक सिस्टर्स। ट्रंक सिस्टर्स कौन थे, वीमेन रेबल्स इन वियतनाम। वियतनाम में जो वीमेन रेबल्स थे उनका नाम क्या था, ट्रंक सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पेन्ड द फॉलोइंग लाइन्स। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल जी जिन्होंने ये जो लाइंस थे उनको क्या किया था, पेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेट ऑफ अवध वॉज अनेक्स्ड इनटू ब्रिटिश डोमिनियन इन द ईयर। तो अवध को ब्रिटिश डोमिनियन में कब मिलाया गया, 1856 के अंदर क्या कर लिया गया, उसको मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज गदर पार्टी एस्टेब्लिश। देखिए गदर पार्टी की स्थापना किसने की, लाला हरदयाल ने की। और किस कंट्री के अंदर की, ये था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो आपका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगर स्टेट पूछा जाए तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और चौरी चौरा इंसिडेंट के अंदर 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे जिससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिया था, कॉल्ड ऑफ कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस पैरेलल गवर्नमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड। देखिए पैरेलल गवर्नमेंट को कहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया, तो आपका आंसर आ जाएगा बालिया। क्या आ जाएगा, बालिया। बालिया आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के अंदर है, ठीक है। देखिए जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो पैरेलल गवर्नमेंट क्या होती है, समानांतर सरकार। समानांतर सरकार क्या होती है, एक तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी, उसके पैरेलल में इंडियंस ने अपनी भी गवर्नमेंट को क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था और शासन को चलाने का क्या किया था, प्रयास किया था। तो ऐसी सरकारों को, ऐसे एफर्ट्स को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पैरेलल गवर्नमेंट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भगत सिंह, जतिन दास बटुकेश्वर एंड अदर फाउंडेड ए रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन कॉल्ड। तो वो थी आपकी हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड और फाउंडेड बाय भगत सिंह, जतिन दास बटुकेश्वर एंड अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द ग्रुप ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सेकेंड कर्नाटक वॉर। देखिए बैटल बिटवीन नासिर जंग एंड मुजफ्फर जंग, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है आपका ये स्टेटमेंट। ब्रिटिशर्स हेल्प्ड अनवरुद्दीन, ये भी आपका क्या है, सही है। अनवरुद्दीन की हेल्प किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने की थी। थर्ड है आपका फ्रेंच हेल्प्ड चंदा साहेब अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्ले, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिटिशर्स डिफीटेड नासिर जंग इन अ बैटल, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके फर्स्ट 3 ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंसिडेंट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए पूना पैक्ट कब हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे आपका कब हुआ था, ये ध्यान रखना है, 16 अगस्त 1946 को, जब कहाँ पर, बंगाल के अंदर आपके क्या हुए थे, भीषण दंगे हुए थे। नेक्स्ट आता है अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर आया था आपका 1940 में, 1940, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। पूना पैक्ट 1932, डायरेक्ट एक्शन डे 1946, अगस्त ऑफर 1940। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, तो ये आपका आ जाएगा 1939। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 पहले, उसके बाद आपका 1939 आपका फोर्थ वाला आ जाएगा, थर्ड पे फिर आपका आता है अगस्त ऑफर 1940 आ जाएगा, और उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्शन डे जो हुआ था 16 अगस्त 1946। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Choose the correct group of areas in which Britishers introduced the रैयतवाड़ी system. तो इसमें आपका फर्स्ट आ जाएगा मद्रास, सेकंड आपका क्या आ जाएगा बंगाल, थर्ड सिंध और फोर्थ आसाम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो रैयतवाड़ी सिस्टम था वो अलेक्जेंडर रेड और थॉमस मुनरो ने 1792 के अंदर मद्रास के अंदर क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्नड़ स्पीकिंग रीजन विच केम अंडर द रूल ऑफ मद्रास प्रोविंस इन 19th सेंचुरी इज। तो आपका आंसर आ जाएगा बेल्लारी। क्या आ जाएगा, बेल्लारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 मैच पर्सनल्स इन लिस्ट ए विद एप्रोप्रिएट पोजीशन इन लिस्ट बी। तो सबसे पहले आपका आता है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला was the founder of National Conference, which is a political party in Jammu and Kashmir. ओके। सेकेंड आपका आता है फजल अली। फजल अली का रिलेशन किससे है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो 1953 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया and the father of the integration of princely states in India. नेक्स्ट आता है कासिम रजवी। कासिम रजवी चीफ ऑफ रजाकार था। कौन था, चीफ ऑफ रजाकार। नेक्स्ट आता है राजा हरि सिंह, किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये आपको क्या रखना है, अच्छे से लर्न करना है। शेख अब्दुल्ला वॉज द फाउंडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, फजल अली वॉज द मेंबर ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कासिम रिजवी जो चीफ ऑफ रजाकार, रजाकार जो क्रेल आर्मी थी निज़ाम की उसका हेड था कासिम रिजवी, और राजा हरि सिंह किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो आपका आंसर आ जाएगा बुद्धिज्म। देखिए सांची स्तूपा किसने बनवाया था, द ग्रेट अशोका ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। Dear students, today we discussed 20 important previous year's questions related to NTSC. You have to watch this video and learn these 20 question answer. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind, Jai Bharat.